परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री सन्मति सागर जी महाराज की। जो प्यास को बुझाए उसे पानी कहते हैं, जो महलों में रहे उसे रानी कहते हैं, शास्त्रों के जानकार को ज्ञानी कहते हैं और श्री सन्मति सागर जी महाराज की वाणी को जिनवाणी कहते हैं, जिनवाणी कहते हैं। बोले परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। हाथ मेरे पास थे, गुरु ने लिखना सिखाया। पैर मेरे पास थे, गुरु ने चलना सिखाया। आँखें मेरे पास थी, गुरु ने देखना सिखाया। आँख मेरे पास थी, गुरु ने देखना सिखाया। मुख मेरे पास था, गुरु ने बोलना सिखाया। मन मेरे पास था, गुरु ने सोचना सिखाया। और जीवन मेरे पास था, गुरु ने जीना सिखाया। जीवन मेरे पास था, गुरु ने जीना सिखाया। जीने को तो हर लोग जिया करते हैं, पर जीने के ढंग अलग अलग हुआ करते हैं। कोई जीता है महलों में तो कोई फुटपाथ पर जिंदगी गुजार दिया करते हैं। जीवन सबके पास है, किसके पास नहीं है जीवन बताओ? जहाँ जीव है वहाँ जीवन है। जीवन पीछे का ना हटाओ, क्या बचा? पीछे का ना हटाओ तो क्या बचा? जीव। जीवन कहाँ होता है? जहाँ जीव होता है। तो लाइफ सबके पास है, चाहे वो चींटी हो, मक्खी हो, मच्छर हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, हाथी हो, चूहा हो, देव हो, नारकी हो, व्यंतर हो। लाइफ सबके पास है, जीवन सबके पास है, मगर जीना किस किस को आता है? एक चींटी क्या करती है जिंदगी में? जन्म लेती है, सारी जिंदगी खाना ढूंढती है, खाती है, पीती है और मर जाती है। कुत्ता बिल्ली क्या करते हैं? वो भी वही करते हैं। नारकी क्या करते हैं? लड़ते हैं, भिड़ते हैं और जिंदगी खत्म कर देते हैं। देवता क्या करते हैं? भोगों में लीन होते हैं और जिंदगी खत्म कर देते हैं। मनुष्य क्या कर रहा है? नरक में गुरु नहीं मिलते हैं। क्या कहा मैंने? नरक में गुरु नहीं मिलते हैं। स्वर्ग में वहाँ भी नहीं मिलते हैं। त्रियंच गति में वहाँ योग्यता नहीं है। अब मिल भी जाएं तो वहाँ कुछ गुरु से प्राप्त करने की योग्यता नहीं है। और गुरु मिल जाए और गुरु से कुछ लेना हो तो वो केवल मनुष्य पर्याय में ही संभव है, अन्य गति में संभव नहीं है। अब मनुष्य गति में भी कितने लोगों को गुरु की प्राप्ति होती है? एक डॉक्टर की कीमत कौन जानता है? बोलिए, एक डॉक्टर की कीमत कौन जानता है? जो शरीर का रोगी होता है। अरे डॉक्टर साहब बहुत सिर में दर्द हो रहा है, अरे डॉक्टर साहब बहुत पेट में दर्द हो रहा है। कौन जानता है? सम्मान भी करेगा, प्रशंसा भी करेगा, तारीफ भी करेगा, पैसा भी देगा। डॉक्टर की कीमत कौन जानता है? जिसे शरीर की बीमारी हो। और जैसे शरीर की बीमारियां ना हो उसे क्या काम डॉक्टर से? वो डॉक्टर है तो अपने घर का है, हमें क्या करना है? बना रहे डॉक्टर वो। बात समझ में आई कि नहीं आई? एक इंजीनियर की कीमत कौन जानता है? जिसे मकान बनवाना है, उसे पैसा भी देता है, हाय हलो भी करता है, खाना भी खिलाता है, बुलाता भी है और उससे फिर काम भी करवा के भाई बढ़िया मकान बनाना, बढ़िया नक्शा बनाना। इंजीनियर की कीमत कौन जानता है? जिसे मकान बनवाना है। यानी कि
डॉक्टर की कीमत उसने जानी जिसको शरीर की बीमारी है। तो गुरु की कीमत कौन जानता है? गुरु मिल भी जाए कोई बात नहीं है, मिल गए ठीक है महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु, अच्छा मेरा टाइम हो गया चलूं? अरे महाराज मैं आ ही नहीं पाता हूँ आपके पास में, क्या करूँ, इतना बिजी रहता हूँ, इतना बिजी रहता हूँ कि मेरे पास आने का टाइम आपके पास है ही नहीं है। अब मुझे ये बताओ कि डॉक्टर के पास जाने के लिए टाइम निकालना पड़ता है? अरे बोलिए ना, या 10 काम छोड़कर पहले डॉक्टर के पास में जाते हो। आपको बीमारी है सिर दर्द की, अब मान लो सिर दर्द की बीमारी को आप बीमारी पहले मानेंगे कि ये दर्द मेरा बीमारी है, तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे और आप सोच लो नहीं ये कोई बीमारी थोड़ी है, इसका क्या इलाज करवाना, ये तो दर्द है होता रहता है कोई बात नहीं है। यदि आपने बीमारी को बीमारी नहीं माना तो आप डॉक्टर के पास, अरे बोलिए ना, नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि बीमारी को बीमारी मानना पहले ज़रूरी है, तो डॉक्टर के पास जाओगे, और बीमारी को बीमारी नहीं मानोगे तो डॉक्टर के पास नहीं जाओगे। बहुत से लोग होते हैं, एक नहीं करोड़ों की संख्या होगी जो बीमारी को बीमारी मानते ही नहीं है। अब डॉक्टर के पास वो गया जिसे शरीर की बीमारी है, और देव शास्त्र गुरु के पास वो जाता है जो आत्मा की बीमारी को बीमारी मान लेता है, जो ये समझ लेता है कि आत्मा में रोग है। कौन सा रोग है? 8 कर्मों का रोग है, एक बीमारी नहीं है, अनेक बीमारियां हैं। अब सबसे पहली बीमारी मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक बीमारी जिसको आप बीमारी मानते ही नहीं हो, उसका नाम है मोह। अब बताओ, ये मैं नहीं कह रही हूं, ये भगवान महावीर कह रहे हैं कि सबसे बड़ी बीमारी है मोह। कैंसर तो फिर भी ठीक हो सकता है, मगर मोह को ठीक करने के लिए भगवान महावीर देव शास्त्र गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे बड़ी कौन सी बीमारी है? अरे बोलिए ना, बोलिए ना, बोला भी नहीं जा रहा, मानना तो दूर की बात है। अच्छा मुझे ये बताओ, शरीर से प्रेम करते हो? अपने जीवन से प्रेम करते हो? जो अपने जीवन से प्रेम कर रहा है वो दिन भर हाथ भी धो रहा है। जो अपने जीवन से प्रेम कर रहा है वो मुंह पे पट्टी भी लगाए है। जो अपने जीवन से प्रेम कर रहा है बाजार का खाना भी छोड़ दिया। जो अपने जीवन से प्रेम कर रहा है अपनी बोतल अपने साथ रखता है। अरे बोलिए ना, जो अपने जीवन से प्रेम कर रहा है आजकल शादियों में भी नहीं जा रहा है, आजकल मृत्यु में भी नहीं जा रहा है। जो अपने जीवन से प्रेम करता है वो अपने घर में ही भोजन कर रहा है। 25 साल से मैंने समझाया, मेरी बात समझ में नहीं आई, ना महिलाओं की समझ में आई ना पुरुषों की समझ में आई। भाई घर का भोजन करो, घर में बनाओ, घर का भोजन शुद्ध होता है, मसाले सही होते हैं, चीज़ें सही होती हैं। नहीं माने? किसकी बात मानी? मतलब मुझसे अच्छा जीवन से बहुत प्रेम करते हैं, इस शरीर से बहुत प्रेम करते हैं। सबसे पहला प्रेम इस शरीर से है। जैसा कि मैंने पहले भी एक बार बताया है कि घर में यदि आग लग जाए तो तुम सबको जगाने जाओगे या सबसे पहले खुद भागोगे? अरे बोलो ना, हैं? पहले खुद भागेंगे, फिर बाहर जाके देखेंगे अच्छा कौन कौन आ गया, अच्छा वो रह गया अंदर, अच्छा वो रह गया अंदर, वो बात की बात है। लेकिन सबसे पहले तो तुम खुद को बचाओगे,
यानी तुम अपने जीवन से सबसे ज़्यादा प्रेम करते हो, और जीवन से नहीं करते हो, इस शरीर से करते हो। किसको बचाने का प्रयास किया आपने? शरीर को। किसको बचाने का प्रयास किया? शरीर को। शरीर स्थायी है क्या? अरे बोलिए ना, शरीर स्थायी है क्या? नहीं है। तो तुमने किसको बचाया? अस्थायी को। किससे प्रेम किया? तन से प्रेम किया। जो 7 तत्व हैं, जीव, अजीव, मैं जीव और सेकंड ये अजीब, सबसे पहले इसको गिना जाता है। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो आश्रव होता है, कर्म आते हैं जब इनकी चंचलता होती है। फिर आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्व हैं। तो इन 7 तत्वों में मैं जीव तत्व हूँ और ये अजीव तत्व है। द्रव्य में तो सारा संसार आ जाएगा, लेकिन तत्व में मेरा शरीर आएगा। तो कहने का अभिप्राय मेरा ये है, हाथ मेरे पास थे, गुरु ने लिखना सिखाया। लिखते तो सब हैं, मगर लिखना क्या है ये गुरु सिखाते हैं। मुंह मेरे पास था, गुरु ने बोलना सिखाया। बोलते तो सब हैं, मगर क्या बोलना है ये गुरु ने सिखाया। आंखें मेरे पास थी, देखना गुरु ने सिखाया। आंखें तो मच्छर की भी होती हैं, मक्खी की भी होती हैं, होती कि नहीं होती है, मगर वो क्या देखते हैं? केवल अपना भोजन। आंखें हमारी भी हैं, हमें क्या क्या देखते हैं? दूसरों के गुण देखते हैं या दूसरों के अवगुण देखते हैं। भगवान को देखते हुए भी भगवान को देखते हैं कि नहीं देखते हैं, ये गुरु सिखाते हैं कि भगवान के दर्शन भी कैसे करना चाहिए, जिनवाणी कैसे पढ़ना चाहिए, ये गुरु सिखाते। आंखें तो थी, मगर आंखों का उपयोग करना हमें नहीं आता था। कान मेरे पास थे, गुरु ने सुनना सिखाया। क्या सुनना है और क्या नहीं सुनना है। सुनने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है, मगर क्या सुनना है ये देखना जरूरी है। पैर मेरे पास थे, गुरु ने चलना सिखाया। जब तक गुरु से नहीं जुड़े थे तब तक शिमला जाते थे, नैनीताल जाते थे, विदेश जाते थे घूमने के लिए, और जब से गुरु से जुड़े हैं तब से तीर्थ यात्रा करते हैं। कहाँ जाते हैं? तीर्थ यात्रा करते हैं, गुरुओं के दर्शन करने जाते हैं। चलना सिखाया, यानी चलना भी हमें सिखाना पड़ता है। एक चलना तो माँ सिखा देती है, जो धरती पर चलना होता है, लेकिन दूसरा चलना हमें गुरु सिखाते हैं। यदि जीवन में, शरीर में सब कुछ मिल जाए और गुरु ना मिले तो मिला और नहीं मिला बराबर है। और आज मैं भी यहाँ बैठी हूँ, ये भी गुरु के कारण है। आज गुरु पूर्णिमा है। आज के दिन गौतम गणधर जी को, गौतम जी को, इंद्रभूति गौतम जी को भगवान महावीर जैसे गुरु की प्राप्ति हुई थी। तब से ये गुरु पूर्णिमा पर्व चल रहा है कि गुरु के बिना जीवन शुरू नहीं। जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। जीने के लिए तो अनंत काल से जी रहे हैं, मगर जीना तब शुरू होगा जब आँखों को देखना आ जाए, कानों को सुनना आ जाए, मुख को बोलना आ जाए, पैरों को चलना आ जाए और हाथों को करना आ जाए, तो ये जीवन जीवन है। वरना जैसे पिछले हमने बहुत सारे भाव पूरे किए हैं, ऐसे ये भाव भी पूरा कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जन्म पूरा हुआ, अगले जन्म में चले गए, वो जन्म पूरा हुआ, उसके अगले जन्म में चले गए। बस ऐसे करते करते अनंत काल से भ्रमण कर रहे थे, कर रहे हैं और अभी भी नहीं सुधरे,
अरे बोलिए ना। नहीं नहीं, आपकी बात नहीं कर रहे, आपका तो सुधर गया। आप लोग सुन रहे, आपका तो जहाजपुर वाले हैं, सुधर गया, लिखित में हो गया, जहाजपुर में है हो, फाइनल। कहाँ जाओगे? अरे बोलो ना, ऐसा हो सकता है क्या? बोलिए, ऐसा संभव है क्या? देवली वाले नहीं, भीलवाड़ा वाले, ऐसा संभव? और कोटा वाले, ऐसा संभव है क्या? नहीं है। सब कुछ मिलने के बाद भी द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ये चार चीज मिलने के बाद में भाव मिलना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब क्षेत्र तो हम सबको मिला है, और जितने त्रियंच हैं उन्हें भी मिला है। क्षेत्र सबको मिल गया है, मगर भाव सबको नहीं मिलते हैं। तो मैंने जो कहा कि डॉक्टर की कीमत कौन जानता है? जो बीमारी दूर करना चाहता है। और गुरु की कीमत कौन जानता है? जो आत्मा की बीमारी दूर करना चाहता है, जो पापों से बचना चाहता है, जो आत्मा की शुद्धि करना चाहता है, जो मोक्ष मार्ग पर चलना चाहता है, जो इस अनंत काल के संसार से छूटना चाहता है, और जो आत्मा का हित चाहता है, उसे गुरु की कीमत पता होती है। वरना गुरु मिल भी जाए तो भी कल्याण होने वाला। एक बार की बात है, जब भगवान महावीर थे, एक अम्मा थी, और वो अम्मा अपने घर में रुई काट रही थी। बहुत बूढ़ी, बहुत बूढ़ी। ऊपर से देवता भगवान के समूह शरण में जा रहे थे। देवताओं ने नीचे देखा, अरे ये अम्मा तो बहुत बूढ़ी है, ये भगवान के समूह शरण में कैसे जाएगी? चलो हम इसे ले चलते हैं। वो देवता नीचे आए, उन्होंने कहा, अम्मा चलो। बोले कहाँ? बोले महावीर भगवान के पास। बोले नहीं, मुझे नहीं जाना। बोले वो भगवान है अम्मा। बोले कौन सा महावीर? वही जो आंगन में नंगा खेला करता था, नहीं जाना मुझे। देवताओं ने कहा, अम्मा अब वो भगवान छोटे वाले नहीं रहे, अब वो साक्षात भगवान बन गए हैं, उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। अम्मा कही, मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना। अब देवताओं ने भी जिद पकड़ ली। बोले अम्मा तुझे तो दर्शन करवा के रहेंगे, चाहे आज तुझे हम उठा के ले जाएं, मगर आज हम तुझे भगवान के दर्शन करवा के रहेंगे। अम्मा ने वो रुई काट रही थी, तो वो सुए रखे होते हैं, दोनों, उसको इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि उसने 2 सुए से अपनी आंखें फोड़ ली। करवाओ दर्शन। अब कैसे करवाओगे? यदि कल्याण नहीं होना हो तो साक्षात भगवान महावीर भी मिल जाएं तो भी नहीं हो पाता है, और होना हो तो कोई छोटे से गुरु भी मिल जाएं तो भी हो जाता है। कल्याण मेरे अंदर होना है। किसके अंदर होना है? मेरे अंदर होना है। गुरु निमित्त है, परिवर्तन मेरे अंदर होना है। गुरु तो परिवर्तित हो चुके हैं, परिवर्तन मेरे अंदर होना है। जागरण मेरे अंदर होना है, जागृति मेरे अंदर होना है। आंखें मुझे खोलनी है। वो तो केवल मार्ग दिखा सकते हैं, वो तो केवल रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन उनका रास्ता दिखाना भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाता है। तो बंधुओं, आज गुरु पूर्णिमा है और 25वां चातुर्मास। कौन सा? 25वां। अभी शालू दीदी कह रही थी कि 14 साल कैसे निकल गए पता नहीं चला।
लेकिन मैं कह रही कि 25 साल कैसे निकल गए पता नहीं चला। और ये भी कह रही कि यहाँ के ये 7 साल कैसे निकल गए ये भी पता नहीं चला। भगवान ने सबको बिजी कर दिया, अपने भक्तों को बुला के सब भक्तों को बिजी कर दिया, चलो काम करो। जिससे जो काम करवाना था सबसे काम करवाते हैं। सब बिजी रहते हैं, कहीं ना कहीं सब बिजी रहते हैं, और कुछ नहीं तो फ़ोन पे तो सब बिजी रहते हैं। नहीं, आपके वाले फ़ोन की बात नहीं कर रही, आपके पास फ़ोन आते होंगे ना, भाई साहब हम जहाजपुर आना चाह रहे हैं, अभिषेक करने मिल जाएगा? नहीं, अभी नहीं मिलेगा। दर्शन मिल जाएंगे? हाँ मिल जाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं? तो भगवान ने जमीन से निकलने के बाद एक ऐसा अतिशय दिखाया कि लाखों करोड़ों भक्तों को बहुत बड़ा धर्मात्मा बना दिया। और जिसने भगवान की सेवा करी सभी भगवान के भक्तों पर भगवान का विशेष आशीर्वाद है। और आज जो मुख्य मंगल कलश, इस बार भी मैंने कछुआ रखा है। कछुआ छोड़ा नहीं है, भगवान का चिन्ह कछुआ है, मैं कैसे छोड़ दूँ? और मैं अभी नहीं, जब मैं पहले और जगह बिहार करती थी तो हमेशा एक बात कहती थी, मेरे मुंह से अपने आप निकलती थी। मैं कहती थी मेरी कछुआ चाल है, हमेशा कहती थी। पैसेंजर गाड़ी है और कछुआ चाल है, ये 2 बात कहती थी। मैं जल्दी नहीं चलती। मैं जैसे कि मैं शिवपुरी से 12 आई तो रास्ते में जितने छोटे छोटे गांव थे सब जगह 2 दिन 3 दिन रुकी, हर जगह स्टॉपेज किया। कहीं ऐसा नहीं कि आहार किया चलो, नहीं, सब जगह रुक के आई। तो मैं एक ही बात कहती थी कि कछुआ चाल है मेरी, और मुझे कछुआ वाले भगवान जी मिल गए। और अभी भी कछुए पर कलश रखा हुआ है। कलश तो बहुत सारे विराजमान किए हैं, लेकिन मुख्य मंगल कलश सबकी भावना होती है मुझे मिले, सबकी भावना होती है। हमारे कुबेर जी भी अभी निवेदन कर रहे थे कि माता जी चाहे कितने राशि बोल दो आप, मगर ये कलश मैं लूँगा। माता पिता के भी समाचार आए कि कलश मेरी तरफ से स्थापित करो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुनि सुब्रतनाथ भगवान के भक्त बहुत सारे हैं और उन सबको इच्छा होगी कि ये कलश मिले। तो मैं कैसे कह सकती हूँ कि एक को दूंगी? मैंने कहा कुबेर जी से कि भाई आप तो स्थापित कर देना, मगर मिलेगा किसको ये उसके भाग्य पर निर्भर करेगा। इस बार भी लक्की ड्रा से ही करा जाएगा। किसी के लिए मैं ये नहीं कह सकती कि उसे ना मिले, सबके लिए दरवाज़ा खुला है। अपना भाग्य आजमाओ कि किसके घर में ये मंगल कलश जाना है। और भगवान के नए मंदिर जहाज मंदिर में विराजमान होने के बाद अब ये पहला मंगल कलश है, ये किसके पास जाएगा वो मुझे तो नहीं पता है, भगवान को तो पता होगा, भगवान को तो पता होगा। पीछे मत रहना, कहीं आपका नंबर चूक ना जाए। तो इस तरह से आज ये चतुर्मास मंगल कलश की स्थापना, बहुत सारे नाम आ चुके हैं, अभी नाम बताए जाएंगे। और मैंने अभी भी छूट रखी क्योंकि ये कलश भगवान के चरणों में रखे जाएंगे। ये चातुर्मास के कलश तो आप मान ही लो, लेकिन इसके अलावा भगवान के चरणों का कलश भी मान सकते हैं आप इसे। और ये हर घर में पहुँचे, मेरी ऐसी भावना है, हर घर में एक एक कलश जरूर पहुँचे। और इस कलश के पहुँचने का मतलब ये है कि भगवान का आशीर्वाद 4 महीने यहाँ रहेगा। इतनी शांति धारा होंगी, इतने मंत्र यहाँ पढ़े जाएंगे, जितने विधान यहाँ पर होंगे, उन सबका परमाणु, सबके परमाणु, सबकी वर्गणाएं इस कलश में अवश्य पहुँचेंगी। और फिर वो कलश आपके घर जाएगा तो कहीं ना कहीं
भगवान मुनि सुब्रतनाथ की कृपा आपके पास पहुँचेगी। तो इस तरह से आज बहू के लिए सास का, लेने में सांस का और होने वाले मंगल चातुर्मास का, चलने में पात का, मित्रों में साथ का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रतनाथ का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान के जमीन से निकलने का, अनाज में चने का, गर्मी में पने का, और आज नए मंदिर में बैठने का, बीज में बोने का, कमरे में कोने का, और एक कोरोना बीमारी दूर होने का। अच्छी है कि खराब? अब ये मत पूछो कहना, किसी के लिए अच्छी और किसी के लिए कोई भी चीज़ ना पूरी अच्छी होती है ना पूरी खराब होती है। जहाजपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक महोदय माननीय गोपीचंद जी मीणा साहब, जोरदार ताली से स्वागत करें, अभिनंदन करें। देखिए, बिल्कुल सही समय पर आए हैं। चातुर्मास के मुख्य कलश की स्थापना का कार्यक्रम चल रहा है और जो समर्पित है इस तीर्थ के प्रति, माता जी के प्रति। जब इन्होंने फॉर्म भरा था तब भी शुरुआत यहीं से की थी और आज जहाज मंदिर में भगवान विराजमान होने के बाद पहले भी आ चुके हैं। आज चातुर्मास कलश स्थापना के शुभ अवसर पर आप पधारें। आपका तीर्थ क्षेत्र कमेटी, पूरा जहाज पूजन समाज आभार व्यक्त करता है, अभिनंदन करता है। स्वस्ति भूषण तेरे आने से त्योहार का, स्वस्ति भूषण तेरे आने से छाया रंग बहार का। जय बोले मुनीश्वरनाथ भगवान की, परम पूजनीय गणनीय रत्न स्वस्ति भूषण माता जी की, समस्त तारिका संघ की। इधर देखेंगे।